आपकी स्क्रीन पर कुछ लोग दिख रहे हैं। इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। इन्हीं के साथ एक 16 साल की लड़की भी है। एक महामारी के बीच जब लोग लगातार जान गंवा रहे हैं, ऐसे में ये लोग सड़कों पर क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो हम में से कई लोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सच है कि देश में तमाम लोग इस वक्त दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, संक्रमित लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, संक्रमित लोगों का अस्पतालों और होम केयर सिस्टम में ख्याल रख रहे हैं। मगर कुछ लोग इससे भी एक कदम आगे का काम कर रहे हैं। वो लोग इसके बाद का काम कर रहे हैं। वो है कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले लोग। जिस 16 साल की लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है। नाम है देवीश्री। 16 साल की देवीश्री कोरोना लॉकडाउन के समय ही अन्नन सेवा फाउंडेशन नाम के एनजीओ से जुड़ी और जुनून देखिए कि तब से उन लोगों के अंतिम संस्कार करवा रही हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। देवीश्री की टीम में और भी महिलाएं जो उसकी खूब तारीफ करती हैं, और हम ऑर्डिनरी में तारीफ करते हैं इन सभी महिलाओं की जो ऐसे वक्त में अपनी सेहत और जान के खतरे को समझते हुए भी लोगों की मौत को सम्मानजनक बना रही है। ये एनजीओ असल में उन लाशों का अंतिम संस्कार करता था जो रेलवे ट्रैक वगैरह पर बुरी हाल में मिलते थे। मगर महामारी के दौरान इन्होंने बीड़ा उठाया कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों का दाह संस्कार करने का। 16 साल की देवीश्री इतनी उम्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस काम को कर रही है। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के मामले रुकने या अपनी स्पीड कम करने का नाम नहीं ले रहे। लगातार दिन के 2-2, 2.5 लाख पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग हमें छोड़कर इस दुनिया से जा भी रहे हैं। परेशानी और दुख का समय चल रहा है। लोग सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि अस्पतालों का सिस्टम सही किया जाए, मरीजों को बिस्तर मिले। इन्हीं अपीलों के बीच एक मांग ये थी कि यंग जनरेशन के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। राहत की बात यह है कि सरकार ने अब इसकी परमिशन दे दी है। 1 मई के बाद से हमारे देश में 18 के ऊपर की जनता भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेगी। इन्हीं सब के बीच एक और खबर हमारे सामने आई कि अमेरिका में कोरोना का टीका लगवाने वाली कुछ औरतों के ऊपर अलग अलग साइड इफेक्ट हो रहा है। उनका पीरियड साइकिल गड़बड़ा रहा है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है और क्रैम्प्स यानी दर्द भी काफी हो रहा है। हमने सोचा कि हमारे देश में अब 18 के ऊपर वाली लड़कियां टीका लगवाएंगी तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस वैक्सीन से क्या सचमुच उनके पीरियड साइकिल पर कोई असर पड़ेगा। साथ ही फर्टिलिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सभी का जवाब आपको मिलेगा हमारी आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जब से कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ है, उसके साइड इफेक्ट्स होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जैसे हल्का बुखार, थकान महसूस होना, सिर दर्द होना। ये सारे साइड इफेक्ट्स हर किसी वैक्सीनेटेड व्यक्ति में देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ के साथ ऐसा हो रहा है। इसी तरह से अब औरतों को लेकर भी खबरें आने लगी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम यानी VAERS नाम का एक सिस्टम काम कर रहा है। इसे यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ट्रैक कर रहा है। इस VAERS में करीब 56,000 वैक्सीनेटेड लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 32 औरतों ने यह रिपोर्ट किया कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनका पीरियड साइकिल गड़बड़ हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और क्रैम्प्स भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि इस तरह के साइड इफेक्ट्स को कम ही औरतों ने रिपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोरोना की वैक्सीन की वजह से पीरियड्स को लेकर औरतों को दिक्कत हो रही है। ABC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में रहने वाली डॉक्टर नीता लांद्री कहती हैं, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस किया है कि वैक्सीन लेने के बाद मेरे पीरियड लंबे चले और ज्यादा ब्लीडिंग हुई। हालांकि इस तरह का खुद से अनुभव करने के बाद भी मैं ये कहती हूँ कि पीरियड्स को लेकर होने वाली अनियमितता के पीछे कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जब तक हमारे पास इस मुद्दे पर अच्छी खासी स्टडी ना हो, हम वैक्सीन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के बीच कोई कनेक्शन नहीं बता सकते। यहाँ डॉक्टर नीता ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। ये कि वैक्सीन और पीरियड्स इरेगुलरिटीज के कनेक्शन को बताने के लिए अभी तक ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, और चूंकि कुछ ही महीनों पहले से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो इतनी जल्दी कोई सॉलिड स्टडी हो जाए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सवाल जब उठा ही है तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, ताकि हमारे देश की वो लड़कियां जो 18 के ऊपर की हैं, जो 1 मई के बाद वैक्सीन लगवाएंगी, उनके मन में पीरियड साइकिल और वैक्सीन को लेकर कोई सवाल ना रहे और वो बिना किसी डाउट के अपने लिए फैसला ले सकें।
ये जानने के लिए कि क्या वैक्सीन लगवाने से पीरियड्स रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होंगे, हमने बात की डॉक्टर लवलीना नादिर से। ये गायनेकोलॉजिस्ट है। इनका कहना है, ये कहना अभी मुश्किल है कि कोरोना वैक्सीन से पीरियड पर प्रभाव पड़ सकता है या नहीं, लेकिन कोविड की वजह से जो तनाव है, हो सकता है उसकी वजह से पीरियड में अनियमितता हुई हो, यानी महामारी की वजह से होने वाले स्ट्रेस आपके पीरियड साइकिल को गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए कि कोरोना वैक्सीन से पीरियड में अनियमितता होती है कि नहीं, हमें अभी और रिसर्च की जरूरत है। इसी मुद्दे पर गायनेकोलॉजिस्ट उर्वशी झा से भी हमने बात की। उन्होंने कहा, अमेरिका में 40 से 45 के कम उम्र वालों को इसी महीने से वैक्सीन लगना शुरू हुआ है। जब युवाओं को वैक्सीन लगना शुरू हुआ 1 महीने ही हुए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि उससे पीरियड साइकिल पर असर हो रहा है। एक पीरियड देखकर कोई ऐसा कैसे कह सकता है। तो लोग गलत अनुमान लगा रहे हैं। इससे जनता को गलत जानकारी मिलती है। कम से कम 6 महीने या 1 साल हो या फिर काफी लोगों को वैक्सीन लग जाए, तभी पता चलेगा कि क्या वाकई पीरियड साइकिल में असर पड़ रहा है। प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि 10 में से 5 लड़कियों को वैसे ही पीरियड्स की दिक्कत होती है। कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा, कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता। कई लोगों को दर्द एकदम से शुरू हो जाता है, तो ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन ही इसका कारण है। इसके अलावा हमने गायनेकोलॉजिस्ट अनुराधा कपूर से भी इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन बहुत सेफ है और जो ये आ रहे हैं रिपोर्ट्स, ये बहुत एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं। एक आध कोई बीच में बोल रहा है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इवन सीडीसी सेज कि ना फर्टिलिटी पर इफेक्ट होगा इसका, ना पीरियड्स पर इफेक्ट होगा। पीरियड्स पर इफेक्ट ये है कि ऑब्वियसली स्ट्रेस ऑफ पैंडेमिक है, या आपको वैक्सीन लगा है तो आपको वैसे स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं विमेन में। पर कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि वैक्सीन इरेगुलर पीरियड्स कर रहा है, ये इसका कोई एविडेंस नहीं है अभी हमारे पास। तो इसलिए हम पेशेंट्स को रिएश्योर करना चाहेंगे कि वो ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि May 1 से सबको लग रहा है, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। कोई भी चीज को हमको अगर उसको बोलना है तो एक बहुत बहुत सारे लोगों पर स्टडी होती है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ ये साइंटिफिक बेसिस है इसका। ऐसे बीच बीच में 4-5 जने कुछ बोल दें कि हमको ये हुआ, वो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है। तो अभी जब तक नहीं लगेगा 18 साल के ऊपर बच्चों को और देखा जाएगा कि उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। दिस इज नॉट साइंटिफिक एविडेंस टू से एनीथिंग। इसी सवाल का जवाब और अच्छे तरीके से जानने के लिए हमने बात की वायरोलॉजिस्ट दिलीप से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर आप नंबर्स देखते हैं तो जो वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट को मेजर करता है यूएस में, वहां पे उन लोगों ने सर्वे कराया तो उनको अराउंड 56,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। आउट ऑफ देम ओनली 32 people complained it, which is like less than 0.1%, which is very, very less, right? So it's not a common side effect. Now, second thing is that if it is a side effect, first of all, अभी scientifically इतना स्टडी नहीं किया गया, just few months हुआ है वैक्सीन को रोल आउट हुए, तो उस बात पे अभी इतना डिटेल स्टडी नहीं हुआ है। मेन रीजन जो हो सकता है कि ये हो सकता है कि यूएस में एक नया वैक्सीन का जो प्लेटफॉर्म है वो आरएमआरएनए बेस्ड है, राइट? दैट्स अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म। इससे पहले ऐसा वैक्सीन एमआरएनए बेस्ड नहीं दिया गया था, तो हो सकता है उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट आ रहा हो कुछ फीमेल्स में, राइट? बट दिस इज डेफिनेटली नॉट कंसीडर्ड अभी तक एज फॉर अभी तक जो देखा गया उसको हम कहीं भी इसको सीवियर नहीं बोल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है ये वैक्सीन से लिंक्ड हो सकता है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, बिकॉज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत डेलिकेट प्रोसेस होता है। अगर आपका साइकिल स्लीप साइकिल चेंज हो जाता है, आपका फूड हैबिट चेंज हो जाता है, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज वेरी कॉमन, राइट? नाउ कंसिडरिंग दैट वी आर लिविंग थ्रू दिस पैंडेमिक टाइम, everyone is under stress, so the females जिनको ये फील हो रहा है या जिनको ये irregularities दिखी है, 32 फीमेल्स, हो सकता है वो लोग उस टाइम स्ट्रेस में रहे हों, या हो सकता है उन लोगों को किसी तरह का साइकोलॉजिकल वो अभी चल रहा है इसकी वजह से, जिसको वो वैक्सीन से कोरिलेट कर रहे हो। तो एग्जैक्टली वैक्सीन से रिलेटेड है या नहीं, ये तो अभी तक कोई कंफर्म फाइंडिंग नहीं है। बट अगर होता है, जैसे अगर कोई बहुत प्रिकॉशियस है, तो ये अपने सिम्टम को मेजर कर सकता है आफ्टर वैक्सीन, बट इट इज डेफिनेटली नॉट कंसीडर्ड एज सीवियर वंस अगर आपका मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को नॉर्मल ही रहा है। नाउ दूसरा कंपोनेंट है कि इंडिया में जो अभी 3 वैक्सीन यूज होने वाली है, 2 अभी चल रही है, एक स्पुतनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है, इनका प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेडिशनल वाला है। जैसे कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, और इवन एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक है वो वायरल वेक्टर एसोसिएटेड बेस्ड वैक्सीन है।
और ये ऐसे वैक्सीन एटलीस्ट हम लोग लेते रहे हैं, और वैक्सीन तो हम लोग जब पैदा होते हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। पोलियो मिलता है, मेजल्स का, मम्स का, इंडिया में तो टीबी का भी वैक्सीन मिलता है, राइट। सो वैक्सीन कोई नई चीज नहीं है, राइट। तो इंडिया में जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा नहीं कि नया आया है बहुत, तो हम लोग वही है जो हम लोगों ने वैक्सीन ली हुई है उसी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना है, राइट। सेकेंड थिंग जो अभी तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि यंगर जनरेशन को नहीं दिया गया। जो हेल्थ वर्कर हैं और फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं, जो हमारे सबसे जो फ्रंट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं, उन लोगों को भी वैक्सीन दिया गया, और अराउंड 2.4 करोड़ लोग हैं ऐसे जिनको वैक्सीन दिया गया, जिसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ नर्सेस होंगी और फीमेल डॉक्टर्स होंगी जो रिलेटिवली यंगर एज की होंगी। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट हमारे इंडिया में मैंने नहीं पढ़ा है जो ये इंडिकेट करता हो कि ऐसा कुछ होता है। यानी वायरोलॉजिस्ट भी वैक्सीन से पीरियड साइकिल प्रभावित होने वाले दावों को सही नहीं बता रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि कम ही लोगों ने इस तरह की शिकायत जाहिर की है, इसलिए अभी इसे सही नहीं माना जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पे हमने डॉक्टर रितेश गुप्ता से भी बात की। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी जो कहा वो आप सुनिए। देखिए, ये वैक्सीन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई रेगुलर नहीं रहे या कोई इरेगुलरिटी हो जाए या पीरियड्स में पेन हो जाए, ऐसा कोई कारण नहीं। मतलब वैक्सीन में कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो साइकिल को इरेगुलर कर दे या हार्मोन को इफेक्ट कर दे या दर्द कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ रिपोर्ट आई है का मतलब, देखिए, रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई उसका कारण है। रिपोर्ट मतलब ये होता है कि किसी ने वैक्सीन लगवाया, किसी को पीरियड्स इरेगुलर हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से इरेगुलर हो गए। तो ऐसा कुछ भी अभी एस्टेब्लिश्ड या कुछ भी सही तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ भी अभी सोचना सही नहीं है। और एक लेकिन स्टडी चल रही है, अभी एक स्टडी शुरू कर रहे हैं वहां पर, और वो भी उनके वैक्सीन पे, वो जो उनका वैक्सीन है फाइजर और मॉडर्ना का, और उस पे वो स्टडी करना चाह रहे हैं कि वो देखें कि लेडीज में ऐसा कुछ होता है कि नहीं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है कि कोरोना वैक्सीन से पीरियड्स पे कोई खास असर पड़ता है। एक अन्य एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हमने बात की, डॉक्टर एस भट्टाचार्य से। उन्होंने भी इस तरह के दावों को गलत बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, पीरियड इरेगुलर होने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो है वो है तनाव। ये कहना कि पीरियड में होने वाली अनियमितता का लिंक वैक्सीन से है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। कई सारे कारण होते हैं, और जो पीरियड इरेगुलर होने की रिपोर्ट्स आई हैं वो सब में नहीं आई हैं, बहुत ही कम लोगों में ये देखने को मिला है। इसलिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वैक्सीन की वजह से पीरियड इरेगुलर हुए। इन सब के अलावा एक और मुद्दा है जिसे लेकर लोग काफी टेंशन में हैं। वो ये कि इस तरह के दावे भी कराए जा रहे हैं कि वैक्सीन लड़कियों की फर्टिलिटी पर भी असर करती है। वैक्सीन लगवाने से हो सकता है कि उन्हें फ्यूचर में गर्भधारण करने में दिक्कत आए। इस सवाल के जवाब में हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये बहुत कॉमन मिथ है वैक्सीन का, और ये आज का नहीं है। इनफैक्ट नॉट जस्ट कोविड वैक्सीन, अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाओगे तो कुछ एंटी वैक्सर्स होते हैं जो कंस्पिरेसी थ्योरीज देते हैं। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में इस तरह के ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं कि वैक्सीन आपकी फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा और इम्पोर्टेंट कर देगा, एंड ऑल दोस थिंग्स, व्हिच इज कंप्लीटली बेसलेस। आई मीन, देयर इज ओनली वन सेंटेंस से, देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस। और हमें से करंटली, आई मीन इन इंडिया में, आई डोंट बिलीव एनी वन ऑफ अस इज देयर जिसको वैक्सीन नहीं लगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली होती तो अभी हम लोग शायद बहुत सारे लोग सर्वाइव ही नहीं कर रहे होते, बिकॉज we face different viruses throughout our life. Like polio आप देखते हो हमने इरेडिकेट किया through vaccine only. चिकन पॉक्स हुआ, मिजल्स है, मम्स है, रुबेला है, all of these disease को हमने वैक्सीन से ही किया, and everyone is fit and fine because of that. ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन का दूर तक कोई संबंध नहीं है, या तो फर्टिलिटी में, चाहे मेन में हो या वुमेन में हो या इम्पोर्टेंसी हो, कुछ भी नहीं ऐसा वैक्सीन लगवाने से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इससे कोई इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंस नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा उस पे। वैक्सीन से केवल बुखार या खांसी, बुखार या कुछ बदन दर्द या थोड़ी खुजली किसी भी दवा से जैसे होती है उससे भी हो सकती है किसी को, उसके अलावा और कुछ नहीं।
स्टेट जानना इसमें तो चाहती हूँ। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो सारा कुछ और जो जॉइंट वैक्सीनेशन कमेटी होती है जो सारे साइड इफेक्ट स्टडी कर रही है, तो वो तो उन्होंने मोर देन 90,000 पीपल पर करके उन्होंने कमेंट कर दिया है कि इसके ऊपर फर्टिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। तो दैट हैज बीन अब तो क्लियरली स्टेट हो गया कि इट इज अ सेफ वैक्सीन एंड इट डज नॉट अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द पेशेंट्स। हमने जितने भी एक्सपर्ट से बात की उनमें से ज्यादातर ने यही कहा है कि पीरियड में जो अनियमितता होने की रिपोर्ट आई है उनका वैक्सीन से कोई सीधा कनेक्शन है या नहीं अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैक्सीन लगनी अभी शुरू ही हुई है, अभी काफी कम समय हुआ है और बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। दूसरा ये कि फर्टिलिटी पर वैक्सीन का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स ने ना ही कहा है। खैर, इन दावों को लेकर हमारे देश के बाहर रहने वाले लोग क्या कहते हैं ये जानना भी जरूरी था, तो हमने कंगाला कोलोराडो में रहने वाली एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अमांडा हॉवेल का इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां उन्होंने इन दावों के जवाब दिए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है, वैक्सीन का पीरियड साइकिल और फर्टिलिटी से कनेक्शन को लेकर जो दावे हो रहे हैं वो झूठे हैं। ये दावे साइंस में निहित नहीं हैं और जब हम एक्शन के मैकेनिज्म को देखें तो ये दावे कोई सेंस नहीं बनाते। ये दावे टीका विरोधी हैं और डराने के तरीके हैं। जो बदलाव आप देख रहे हैं हो सकता है कि तनाव के कारण हो। ये सभी बदलाव अस्थायी हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप हार्मोनल बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेगनेंसी को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है तो वैक्सीन लेने के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करें। हम भी आपसे अपील करते हैं कि किसी भी दावे पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो अस्थायी हैं और पीरियड साइकिल वैक्सीन की वजह से गड़बड़ा रही है, इसका कोई सॉलिड सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको पीरियड्स में ज्यादा दिक्कत हो तो हमारे पास, हमारे देश में, आपके आसपास भी कई सारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जरूर कंसल्ट करें। आज की बड़ी खबर को हम यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपना रिएक्शन देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर आप टच कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।